हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। गाइस देखिए, क्लासेस मैं आपकी कल से कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा सा रिकवरी नहीं हुई है, इस वजह से आज क्लास मैं नहीं ले पा रही, बट कुछ क्वालिटी करते हैं आज हम लोग। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है। तो गाइस, हालांकि मैं यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं लिख पाई हूँ, बट मैं ऑरली आपको बताऊँगी कुछ चीज़ें, तो वीडियो को एंड तक आप लोग ध्यान से सुनना। एंड ये आप किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए फॉलो कर सकते हो, बैंकिंग के सब में वर्क करेगा, ठीक। तो SBI क्लर्क के लिए स्पेशली मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बट आप किसी भी प्रीलिम्स के लिए आप इसे फॉलो कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये कि मॉक टेस्ट आपके लिए मस्ट है, मतलब कंपलसरी है। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए प्रीलिम्स में तो मॉक टेस्ट आपको टारगेट करने हैं और डेली देना है, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो मैं आपसे नहीं कहूँगी आप तुरंत दो, बट बेसिक्स क्लियर करने के बाद आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है, ठीक। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पर कैसे एनालिसिस करनी है। तो देखो, आप लोग क्या करते हो कि हम सभी लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के मॉक टेस्ट आप लेते हो, ठीक। हर एक प्लेटफॉर्म का लेवल अलग होता है, तो आपको वहाँ पर मार्क्स नहीं देखने होते, क्योंकि मार्क्स से क्या होता है कि आप लोग बहुत जल्दी क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अगर कोई टफ टेस्ट आता है, आपको वहाँ अपना परसेंटाइल चेक करना होता है, वहाँ पर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। आपको यहाँ कोशिश करनी है कि जो आपका परसेंटाइल हो वो 96 प्लस हो, और आपको 98 to 99 पहुँचाने की कोशिश करनी है, ठीक। शुरू में हो सकता है आपका ना आ रहा हो ज़्यादा, कोई बात नहीं, इस पे आप वर्क करोगे, ठीक। अब मैं बताती हूँ हमें कैसे इम्प्रूवमेंट करना होता है। तो देखो, मान लो आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, तो अगर स्टार्टिंग में मान लो आपके कितने मार्क्स आ गए, गिरे से गिरे 30 मार्क्स आएंगे, या फिर आपके हो सकता है 45 आए, ठीक, अगर आप बिगनर हो, या 50 आ रहे हैं, ठीक। तो आप क्या करो, आपने क्या किया, मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आप क्या करते हो, सबसे पहले आपको देखना है अपनी सेक्शन रिपोर्ट जो होती है, आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। आपको सेक्शन रिपोर्ट पहले चेक करना है। देन उसके बाद आप देखोगे कि हर एक बंदे का जो वीक पॉइंट होता है अलग अलग होता है, जैसे इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स में जो भी होगा आप देखोगे, ठीक। अब आपने क्या किया, देखा, सबसे पहले जब आप मॉक टेस्ट की एनालिसिस करते हो तो जो आपने रॉन्ग किए हैं सबसे पहले उन्हें देखिए। क्यों? क्योंकि उन पे आपने यहाँ टाइम वेस्ट किया है, और ये रॉन्ग क्यों हुए हैं उस पर आपको फोकस करना है कि आगे से आपकी एक्यूरेसी ना बिगड़े, ओके। तो सबसे पहले रॉन्ग को देखना है कि आपने क्यों वो रॉन्ग किए, ओके। उसके बाद क्या करोगे, जो आपने एग्जाम मान लो दिया और आपने पजल्स में कितना टाइम लगाया है, रीजनिंग में आप चेक करोगे, आपने मैथ्स में DI में कितना टाइम लगाया है आप चेक करोगे, ठीक है। कहीं अगर मान लो आपको जैसे नंबर सीरीज में किसी में आपको 1 मिनट से ऊपर लग गया, 2 मिनट लग गया, तो आपको उन सारी चीज़ों को नोटिस करना है कि हमें इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब इसके बाद मान लो कि आप इंग्लिश से मैं स्टार्ट करती हूँ, तो आपको जितने भी 30 क्वेश्चन हैं ये सारे वहाँ पर रिवाइज करने हैं, ठीक है। अब इसमें आपका RC होगा, मान लो RC के क्वेश्चन आपके छूट गए, रीडिंग आपकी अच्छी नहीं, तो इसको पूरा आप पढ़ोगे, समझोगे, इसके क्वेश्चंस करोगे। एरर्स अगर आपकी छूट गई या रॉन्ग हुई है, आप उनको अगर नहीं समझ में आ रहा कोई रूल, तो आप उसको नोट डाउन करोगे, ठीक है। तो इंग्लिश के सारे क्वेश्चन देखने हैं, और जो रॉन्ग हुए हैं उन पर भी आपको फोकस करना है, ठीक। और कोशिश करना है, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी बिगड़ती है गाइस, तो इस पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है, ठीक। सारे 30 क्वेश्चन आप दोबारा इनको रिवाइज करोगे। अब बात आती है रीजनिंग की। तो मान लो आपने यहाँ पर 2 पजल कर ली या 3 पजल कर ली, ठीक। मान लो नहीं बनी, अब क्या करोगे आप देखो जो आपने पजल अगर करी है तो कितने टाइम में करी है, ठीक है। एक पजल को कितना टाइम दिया, ज़्यादा टाइम लगा है तो आपके मान लो एटलीस्ट 4 पजल्स होती हैं ज़्यादातर, इनको आपको टाइमर के साथ सेट करना है और 8 मिनट में आपको करने की कोशिश करनी है। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, बट आपको इनको दोबारा लगाना ही लगाना है, क्योंकि पजल्स आपकी सिर्फ प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगी, कोई इसको इम्प्रूव नहीं कर सकता, कोई टीचर नहीं, ये खुद की प्रैक्टिस से आपकी और टाइमर के साथ ही ये इम्प्रूव होगा। अब इसके बाद आपका ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हैं, सिलॉक्स तो नहीं गलत हुआ, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो गलत हो रीजनिंग में उस पर फोकस करना, जहां आपने टाइम ज़्यादा दिया रीजनिंग में आपको उस पर फोकस करना है। बाकी अगर आपने टाइम में क्वेश्चंस किए तो उन पर आपको फोकस करने की कोई नीड यहाँ पर नहीं है, ओके। अब बात आती है मैथ्स की। मैथ्स में देखो क्या करो, आप DI अटैम्प्ट करोगे, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि जब ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, इसको अटैम्प्ट करते हैं, ठीक। तो नंबर सीरीज़ में अगर आपने किसी पे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा दिया, आप देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखोगे। अब DI की बात आती है, DI में आपने कितना टाइम दिया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक। तो आपको क्या करना है
सॉरी, आपको यहाँ पर DI देखना है कि आपने कितने टाइम में किया। अगर ज़्यादा टाइम लगाया है तो आपको फिर से वहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पर इन पर फोकस करने की ज़रूरत है कि आपने टाइम ज़्यादा लगा दिया। अब यहाँ पर मैथ्स में मैं आपसे एक बात बोलूँगी कि मान लो अर्थमेटिक के आपके चैप्टर्स होते हैं, ठीक, अगर आपने कवर नहीं किए हैं तो आप उनको लीव कर सकते हो, ठीक, क्योंकि जब वो आप टॉपिक कवर करोगे देन उसके बाद आप उन पर फोकस करो, क्योंकि काफ़ी ट्रिक्स होती हैं, अप्रोच होती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। बट DI नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें अगर आपका कोई छूटा है तो आपको ये करना है, और अगर टाइम ज़्यादा दिया तो इन पर फोकस करना है, ठीक। तो ये सारा पॉइंट है जो आपको अभी फोकस करना है प्रीलिम्स के ऊपर, ओके। जब आपका पूरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप पूरा मॉक दोगे, ठीक है। और फिर वहाँ पर जो नेगेटिव कर रहे हो उन पर सबसे पहले फोकस करना है। उसके बाद आपने जो अटैम्प्ट किए उनमें अगर किसी में आपने ज़्यादा टाइम लगाया है तो उस पर फोकस करना है। देन उसके बाद जो आपने अटैम्प्ट नहीं करे तो वो आप अगर कर सकते थे तो सोचना है कि हाँ मैं कर सकता था या नहीं कर सकता था। अदरवाइज़ आप उनको क्या करोगे, जब मॉक टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा उनको आपको सॉल्व करना है। मैथ्स में मैं आपसे बोलूँगी कि हाँ, अगर आपका कोई टॉपिक अर्थमेटिक का कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप उनके क्वेश्चंस को लीव कर सकते हो, क्योंकि वो आप जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए तब आप करेंगे, ठीक। अब सेक्शन रिपोर्ट्स की बात आती है कि हमें इन पर कैसे फोकस करना था। तो अगर मान लो आपका मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं गाइस, ठीक, तो आपको मैथ्स की सेक्शनल टेस्ट देने की ज़रूरत है। इंग्लिश में बहुत कम आ रहे हैं तो इंग्लिश में आप सेक्शनल टेस्ट दो, विद एक्यूरेसी पे आपको फोकस करना है यहाँ पर। ये कैसे होगा गाइस, तो ये जब आप मॉक टेस्ट दे के चुकते हो या सेक्शनल टेस्ट देख कर चुकते हो उसके बाद ही ये फोकस हो पाएगा, ओके। और रीजनिंग के लिए भी सेम चीज़ है कि सेक्शनल टेस्ट पर आप वर्क करो। बाकी इसके बाद कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ओके। तो बाय बाय, टेक केयर।